हिंदी कहानी धान का चढ़ावा। ये गोनू झा की कहानी है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि इस तरह की कहानी आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए दोस्तों, हम लोग कहानी शुरू करें। गोनू झा की कहानी धान का चढ़ावा। ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन वह मनुष्य के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। उसे मनुष्य के भाव, मनुष्य की आस्था से ही सरोकार है। यह मन्नत और चढ़ावा की बातें मेरी समझ से परे है। गोनू झा अपने दरवाजे पर गांव के बड़े बुजुर्गों को समझा रहे थे। दरअसल मिथिलांचल में उस वर्ष धान की फसल अच्छी हुई थी। खेतों में धान नहीं, सोने की बालियां मचल रही थी। गोनू झा के गांव में ही सोने सी चमकती धान की बालियों ने ग्रामीणों को मंत्रमुग्ध कर रखा था। गांव वाले इसे ईश्वर की कृपा मान रहे थे। उन्हें लग रहा था कि भगवान गांव वालों पर प्रसन्न हैं, जिसके कारण उनके गांव में धान की फसल बहुत अच्छी हुई है। गांव वाले एकजुट होकर धान कटनी के समय अच्छी फसल के लिए उत्सव मनाना चाहते थे। धान की अच्छी फसल के लिए सर्वप्रथम वे भगवान से फसल की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से मन्नत मांगना चाहते थे। प्रायः प्रत्येक ग्रामीण ने भगवान को अच्छी फसल देने के लिए कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। कौन भगवान को क्या चढ़ाएगा, किसके घर से भगवान के लिए क्या चढ़ावा आएगा, इसकी एक सूची तैयार कर ली गई थी। मगर उस सूची में गोनू झा का नाम नहीं था। इसलिए गांव के बड़े बुजुर्गों का एक जत्था उनके पास आया। वह कहने के लिए कि वे भी अपना नाम इस सूची में दर्ज करा लें तथा वे भगवान को क्या चढ़ावा चढ़ाएंगे यह लिखा दें। मगर गोनू झा तो गोनू झा थे। वे इन बुजुर्गों की बात मानने को तैयार नहीं थे और वे ग्रामीणों को कर्मयोग की शिक्षा देने में लगे हुए थे। गोनू झा अपनी बात कहे जा रहे थे। देखिए, आप सभी बड़े हैं, मेरे लिए पिता समान हैं। मैं आप लोगों की हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर यह चढ़ावा और मन्नत वाली बात रहने दीजिए। वैसे भी पूजा और चढ़ावा तो आस्था की बात है। आपकी आस्था है, आप चढ़ाएं, लेकिन इसके लिए मुझे तो क्या, किसी और को भी बाध्य नहीं करें। बुजुर्गों में से एक ने गोनू झा पर फबती कसी। का हो गोनू, नास्तिक हो गए हो क्या? गोनू झा ने कहा, कौन कहता है कि मैं नास्तिक हूँ? मुझे ईश्वर में आस्था है। मैं तो इन कर्म कांडों में विश्वास नहीं करता जिसके लिए आप लोग कह रहे हैं। अभी यह आवश्यक नहीं है कि आप चढ़ावा के लिए सोचें या फसल की रक्षा के लिए मन्नत मांगे। आवश्यक यह है कि
आप सभी अपने अपने खेतों की रखवाली करें ताकि कोई जानवर इन तैयार फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाए। मगर ग्रामीणों का दबाव गोनू झा पर बना रहा और उनसे पिंड छुड़ाने के लिए गोनू झा ने उनसे कहा, ठीक है, जब आप लोगों का यही ख्याल है कि मुझे कोई चढ़ाना चाहिए तो मैं एक छैटा यानी बांस की टुकड़ी धान चढ़ावा के रूप में चढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मगर शर्त यह है कि एक पथिया धान हो। उनकी बात सुनकर ग्रामीण खुश हो गए और उन्होंने समझ लिया कि आज उन्होंने गोनू झा की अकड़ ढीली कर दी। वे प्रसन्न होकर अपने अपने घरों की ओर लौट गए। उनके जाने के बाद गोनू झा ने भी तय कर लिया कि उन्हें इन ग्रामीणों को सबक सिखाना है। उन्होंने अपने घर में धान रखने के लिए एक बहुत बड़ी कोठी बनवाई, जिसके ऊपरी भाग का एक मुंह एक पथिया के बराबर था। उन्होंने एक पथिया का पेंदा कटवाकर कोठी के मुंह पर लगा दिया, जिससे लगे कि वहाँ पथिया ही है, कोठी नहीं। अंततः कटनी शुरू हुई। धान टोकरों में भरकर घरों तक पहुँचने लगे। गोनू झा ने भी अपनी कोठी में अपने खेत का धान सरकाना शुरू किया। गांव वालों को गोनू झा के चढ़ावे की याद आई। ग्रामीणों का जत्था गोनू झा के पास पहुंचा। ग्रामीण देखना चाह रहे थे कि गोनू झा चढ़ावा के लिए धान निकालते भी हैं या नहीं। गोनू झा ने ग्रामीणों को देखते ही उनके आने का कारण समझ लिया और धान से भरे टोकरे को उठाकर पथिया में पलटते हुए कहा, क्या करें भाई, ये पथिया भर ही नहीं रहा है। सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, धान पथिया में जाते ही बिला जा रहा है। यह देखिए अंतिम टोकरा है धान का आप लोगों के सामने। यह देखिए पथिया में डाला धान और देखिए धान बिला गया। ग्रामीणों ने देखा, हालांकि वे कोठी की सच्चाई नहीं समझ पाए, मगर इतना समझ गए कि गोनू झा से पार पाना उनके बस की बात नहीं है। सो वे अपना समूह लेकर वापस लौट गए। इधर गोनू झा कोठी के ऊपर से पथिया निकालकर कोठी का मुंह उसके ढक्कन से बंद करने में लग गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।